बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जी एफएससी पार्ट 1 के मतलब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ लॉज को, जैसा कि आपके सामने है जी कॉलोनियल लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड इनवर्स लॉ। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मसला होता है कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कैसे इनको हम लिखते हैं, कैसे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कैसे हम इसको लेके चलते हैं। तो दोनों केसेस आज हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी कॉलोनियल लॉ। कॉलोनियल लॉ में क्या होता है, अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो कॉलोनियल लॉ में यह है कि आप फर्ज कर ले कि कोई दो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए बी बिलोंग्स टू फील्ड एफ। कोई फील्ड एफ से हम लोग दो स्केलर ले रहे हैं ए बी, ठीक है। तो कॉलोनियल लॉ में कॉलोनियल लॉ क्या कहता है कि आप ए में जमा करो बी को, और वो बी अगर उनकी एडिशन बी एफ में बिलोंग कर जाए तो कॉलोनियल लॉ होल्ड कर गया यहाँ पे, ठीक है। मतलब दो एलिमेंट लिए आपने एफ में से, और अगर उनकी एडिशन, क्योंकि हम एडिशन डिस्कस कर रहे हैं ना, तो अगर उनकी एडिशन बी एफ में बिलोंग कर रही है तो ये क्लोज्ड सेट होगा, तो ये कॉलोनियल लॉ होल्ड कर जाएगा। यही बात हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। अगर आपके पास ए बी दो एलिमेंट है, आप ले रहे हैं जी फील्ड एफ में से, और चूंकि यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है तो हम लिखेंगे ए डॉट बी, दोनों की प्रोडक्ट। अगर ये भी बिलोंग करेगी एफ में से तो सेम बात है जी, यहाँ पे भी कॉलोनियल लॉ होल्ड कर देगा। इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड वी से इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, सिमिलरली कम्यूटेटिव लॉ। सो व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ इन एडिशन? First of all, we take A, B belongs to F, और कम्यूटेटिव में ये होता है कि A प्लस बी हो और बराबर आ जाए ये B प्लस A के। अगर ऐसा है कि A में B जमा करो या B में A जमा करे, अगर ये बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया, ठीक है। तो यही चीज़ है जी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हम देखें तो for two elements A B belongs to F, A dot B इक्वल आ जाए B dot A। बात वही है, तो यहाँ पे हम कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और उधर हम बात कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो A डॉट B अगर बराबर आ जाए B डॉट A के, ठीक है। अगर ये होल्ड कर जाए तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड कर गया। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, एसोसिएटिव लॉ। इसके लिए आप ले लें ए बी सी, तीन ले लें, हमें तीन नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। बिलोंग्स टू एफ। फॉर एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह से कि पहले दो एलिमेंट्स जमा हो रहे हैं, उसके बाद ये तीसरे में जमा हो रहे हैं, और अगर ये बराबर आ जाए ए प्लस बी प्लस सी के, मतलब पहले ये दो जमा हुए, फिर ये सी में जमा हुए, और यहाँ पे पहले बी प्लस सी जमा हुए, और फिर बाद में ये ए में जमा हुए, और अगर ऐसा है कि ये इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ पे हम कहेंगे इट इज यहाँ पे मतलब इट सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी बात करते हैं जी ए बी सी बिलोंग्स टू, अगर हम बात करें कि ये बिलोंग करते हैं फील्ड एफ में से, और चूंकि हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ए डॉट ब्रैकेट बी डॉट सी, ए डॉट बी, और यहाँ पे डॉट सी। मतलब इस तरह से कि आप देखें कि b को c से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद a के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर ये बराबर आ जाए इस तरह से कि a को b से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद c से मल्टीप्लाई किया, तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हैं, राइट को लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये जी एसोसिएटिव लॉ था। आगे बढ़ते हैं, ये दो मेरी मेन चीज़ें हैं। नंबर वन इज आइडेंटिटी लॉ। व्हाट इज आइडेंटिटी इन एडिशन? सो फॉर दिस आप ले ले ए एंड 0 बोथ बिलोंग्स टू एफ, मतलब ए में आप जमा करो 0 इस तरह से,
या आप कहें कि 0 में जमा कर रहे हैं ए, इस तरह से लिख लें, बात तो एक ही है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में आंसर किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें जो 0 था वो भी बिलोंग कर रहा था एफ में से, जो ए एलिमेंट कोई लिया हमने वो भी एफ में बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से ऐड करें, ये इस तरीके से ऐड करें, तो आंसर क्या आएगा, ए। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी वो होता है कि जिसको ऐड करें और ए की सेहत पे कोई फर्क ही ना पड़े। ठीक है, एडिशन के अंदर हम बात करें, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी इज समथिंग एल्स। तो हम यहाँ पे एडिशन में कहेंगे 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब यहाँ पे हम बात करें कि आप कह लें a and 1 belongs to f। आप a को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ या 1 को मल्टीप्लाई करें a के साथ, दोनों सूरतों में आंसर a ही आएगा। अब यहाँ पे देखें हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप देखिए 1 a से मल्टीप्लाई हुआ इधर भी और आंसर क्या आया, a। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो वो 0 है और हमेशा यही होगा, 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, हमेशा यही होता है। ओके, एंड लास्ट वन इज इनवर्स लॉ। ये इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है इनवर्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, इनवर्स क्या चीज़ होती है, हम कैसे इनवर्स को फाइंड आउट करते हैं। मसलन मैं कहता हूँ आप ले लें a, चूँकि हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो a और माइनस a ले लें, बिलोंग्स टू f। ठीक है, अब आप देखें अगर हम इसको a में जमा करें माइनस a को, तो आंसर इज 0। मैं इस पर ऐसे कहूँगा अगर इन दोनों को जमा करें तो आंसर आएगा आइडेंटिटी। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे माइनस a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, बिकॉज देखिए 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो आइडेंटिटी का आना जरूरी है। अगर आइडेंटिटी आ रही है तो इसका मतलब है माइनस a इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, क्योंकि कुछ सवाल होते हैं ना उसमें पर्टिकुलर केसेस आ जाते हैं, फिर वहाँ पे आइडेंटिटी जरूरी नहीं कि 0 आए या 1 आए, वहाँ पे कुछ और भी हो सकती है पर्टिकुलर क्वेश्चन के हिसाब से। तो इसलिए आपने ये वाला वर्ड याद रखना है कि ये इस वजह से बोलना आपने आइडेंटिटी, नॉट 0, आइडेंटिटी। ओके, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग a और 1 ओवर a, दोनों बिलोंग्स टू f। अगर मैं बात करूँ a को मल्टीप्लाई करूँ 1 ओवर a से या 1 ओवर a को मल्टीप्लाई करूँ मैं a के साथ, दोनों सूत्रों में आंसर क्या आएगा, 1। तो मैं कहूँगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1 ओवर a, और 1 ओवर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, a, क्योंकि दे गिव 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेम बात है। तो ये थी जी 5 लॉस जिनको लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं। तो इसके बारे में आपके जहन में कोई सवाल हो, कोई बात आप पूछना चाहें तो मैं उस पर फिर दोबारा से उस पर रोशनी डालेंगे, डिस्कस करेंगे उसको डिटेल से। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।